नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है किष्किंधा कांड से त्रयोदश सर्ग अर्थात 13वां सर्ग। और इस सर्ग में है श्री राम लक्ष्मण का मार्ग में वृक्षों, विविध जंतुओं, जलाशयों तथा सप्तजन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुए पुनः किष्किंधापुरी में पहुंचना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ऋष्यमूकात् स धर्मात्मा किष्किंधाम लक्ष्मणाग्रजः जगाम सह सुग्रीवो वालिविक्रम पालिताम् समुद्यम्य महच्चापं रामः काञ्चनभूषितम् शरांश्चादित्य संकाशान् गृहीत्वा रणसाधकान् अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः सुग्रीवः संहतग्रीवो लक्ष्मणश्च महाबलः पृष्ठतो हनुमान् वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान् तारश्चैव महातेजा हरियूथपयूथपः ते वीक्षमाणा वृक्षांश्च पुष्पभारावलम्बिनः प्रसन्नाम्बुवहाश्चैव सरितः सागरङ्गमाः कन्दराणि च शैलांश्च निर्दराणि गुहास्तथा शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदर्शनाः। तो लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋष्यमूक से उस किष्किंधापुरी की ओर चल दिए, जो वाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम वहाँ से प्रस्थित हुए। महात्मा रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित ग्रीवा सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे और उनके पीछे वीर हनुमान, नल, पराक्रमी नील तथा वानर यूथपों के भी यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिला विवरों, गुफाओं, मुख्य मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। वैदूर्य विमलैस्तोयैः पद्मैश्चाकोश कुड्मलैः शोभितान् सजलान् मार्गे तटाकांश्चावलोकयन् कारण्डैः सारसैर्हंसैर्वञ्जुलैर्जलकुक्कुटैः चक्रवाकैस्तथा चान्यैः शकुनैः प्रतिनादितान् मृदुशष्पाङ्कुराहारान् निर्भयान् वनगोचरान् चरतः सर्वतः पश्यन् स्थलीषु हरिणान् स्थितान् तटाकवैरिणश्चापि शुक्लदन्तविभूषितान् घोरानेकचरान् वन्यान् द्विरदान् कूलघातिनः मत्तान् गिरितटोत्कृष्टान् पर्वतानिव जङ्गमान् वानरान् द्विरदप्रख्यान् महीरेणु सुमुक्षितान् वने वनचरांश्चान्यान् खेचरांश्च विहङ्गमान् पश्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्रीववशवर्तिनः।
तो चलते चलते उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा जो वैदूर्य मणि के समान रंग वाले निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित थे, अर्थात कमल की कलियों से सुशोभित थे। कारंडव, सारस, हंस, वंजुल, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सब की प्रतिध्वनि वहां गूंज रही थी। स्थलों में सब ओर हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि किष्किंधा की ओर बढ़े चले जा रहे थे। जो सफेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोद कर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे। ऐसे 2 दांतों वाले मदमत्त जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे जो धरती की धूल से नहा उठे थे। इनके सिवा उस वन में भी बहुत से जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः द्रुमखण्डवनं दृष्ट्वा रामः सुग्रीवमब्रवीत् एषा मेघैवाकाशे वृक्षखण्डः प्रकाशते मेघसङ्घातविपुलः पर्यन्तकदलीवृतः किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहलं मम कौतूहलापनयनं कर्तुमिच्छाम्यहं त्वया। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः गच्छन्नेवाच चक्षे अथ सुग्रीवस्तन्महद्वनम् एतद्राघव विस्तीर्णमाश्रमं श्रमनाशनम् उद्यानवनसम्पन्नं स्वादुमूलफलोदकम् अत्र 7 जनानां मुनयः संशितव्रताः 7 शीर्षा नियतं जलशायिनः 7 रात्रे कृताहारा वायुनाचलवासिनः दिवं वर्षशतैर्याताः 7 सकलेवराः तेषामेतत्प्रभावेण द्रुमप्राकारसंवृतम् आश्रमं सुदुराधर्षमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः। तो रास्ते में चलते चलते वहाँ रघुकुल नंदन श्री राम ने वृक्ष समूहों से सघन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा कि हे वानर राज, आकाश में मेघ की भांति जो यह वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, यह क्या है? यह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं जिनसे वह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। सखे, यह कौन सा वन है, यह मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। तो महात्मा रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। बोले, हे रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल मूल और जल सुलभ होते हैं।
इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते थे जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। उन्हीं के प्रभाव से सघन वृक्षों की ये 4 दीवारी से घिरा हुआ यह आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्धर्ष बना हुआ है। पक्षिणो वर्जयन्त्येतत् तथान्ये वनचारिणः विशन्ति मोहाद्येऽप्यत्र नानिवर्तन्ति ते पुनः। विभूषणरवाश्चात्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः तूर्यगीतस्वनश्चापि गन्धो दिव्यश्च राघव। त्रेताग्नयोऽपि दीप्यन्ते धूमो ह्येष प्रदृश्यते। वेष्टयन्निव वृक्षाग्रान् कपोताङ्गारुणो घनः। एते वृक्षाः प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः। मेघजालप्रतिच्छन्ना वैडूर्यगिरयो यथा। कुरु प्रणामं धर्मात्मन्स्तेषामुद्दिश्य राघव। लक्ष्मणेन सह भ्राता प्रयतः संहतांजलिः। तो उस आश्रम के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं सुग्रीव कि पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं। जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं वे फिर कभी लौटते नहीं हैं। ये रघुनंदन यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ साथ आभूषणों की झनकारें भी सुनी जाती हैं। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। यहाँ आह्वानीय आदि त्रिविध अग्नियाँ भी प्रज्वलित होती हैं। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम जो उठता दिखाई देता है, जो वृक्षों की शिखाओं को आवेष्टित सा कर रहा है। जिनके शिखाओं पर होम धूम छा रहे हैं वे ये वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। हे धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। प्रणमन्ति हि ये तेषां ऋषीणां भावितात्मनां न तेषां शुभं किंचित् शरीरे राम विद्यते। ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृताञ्जलिः समुद्दिश्य महात्मानस्तान् ऋषीन् अभ्यवादयत्। अभिवाद्य च धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मणः सुग्रीवो वानराश्चैव जम्मुः संहृष्टमानसाः। ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात् सप्तजनाश्रमात् ददृशुस्तां दुराधर्षां किष्किन्धां वालिपालितां। ततस्तु रामानुजराम वानराः प्रगृह्य शस्त्राण्युदितोग्रतेजसः पुरीं सुरेशात्मजवीर्यपालितां वधाय शत्रो पुनरागतात् स्विह।
तो हे श्री राम, जो उन पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं उनके शरीर में किंचित मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता। तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। धर्मात्मा श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो आगे बढ़े। उस सप्त जनाश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने वाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तदनंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार वाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुँचे। अब समय था सुग्रीव द्वारा वाली को पुनः ललकारने का, लेकिन उसे देखेंगे हम अगले सर्ग में, क्योंकि यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 13वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 13 सर्ग। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः।